बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक थोड़े से पिस्तौल के बारे में आपको तारुफ करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमसे पूछते हैं कि हम कौन सा पिस्टल लें, और मार्केट में जो पिस्टल्स अवेलेबल हैं 9 मिलीमीटर के, वो तकरीबन तमाम एक ही पैटर्न और एक ही डिज़ाइन के हैं। आज हम जो पिस्टल आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये रशियन मैकारोफ, ये बहुत अंडररेटेड पिस्टल है। अंडररेटेड का मतलब है कि लोग इसकी इज्जत नहीं करते, लेकिन ये इस काबिल है कि इसकी इज्जत की जाए। ये दुनिया के सबसे रिलायबल पिस्टल्स में से ये आता है, शामिल होता है, और पाकिस्तान में लोग इसको ज़्यादा नहीं जानते। और आज हमने सोचा कि इसका थोड़ा सा तारुफ करवा दें, क्योंकि ये कंपैरेटिवली प्राइस में सस्ता भी है। अब हो सकता है इस वीडियो बनाने के बाद इसकी डिमांड हो जाए तो ये बहुत महंगा हो जाए। इस वक्त मार्केट में तकरीबन ये 1,25,000 का मिल जाता है, जबकि ये जो स्टूगर है ये लाखों में चला गया है। ये जो ग्लॉक है इंपोर्टेड, वो भी लाखों में चला गया, 3, 4, 5, 6 लाख तक। और लोकल कॉपीज़ जो हैं वो 50-60 हज़ार की मिल रही हैं इसकी। तो ये ओरिजिनल रशियन मैकारोफ ये अभी भी मार्केट में कोई 1,25,000 तक है। और इसकी ख़ास बात क्या है, मतलब ये इतना स्टर्डी और रिलायबल पिस्टल है। मेरे पास तकरीबन मुझे 26 साल हो गए हैं इस पिस्टल को इस्तेमाल करते हुए, और एक भी इसमें सिंगल मिसफायर या जैमिंग नहीं है। मतलब ये रिमार्केबल रिकॉर्ड है। मेरे पास बाकी जितने गन्स हैं कहीं ना कहीं उनमें जैमिंग, मिसफायर या इस किस्म का इश्यूज आते हैं, इसमें आज तक कभी नहीं आया। और ये कॉम्पैक्ट पिस्टल्स में, सब कॉम्पैक्ट तो नहीं है, कॉम्पैक्ट है, 7+ राउंड लेथ, 7+1 साथ इसके अंदर आते हैं। एक आप इसके चैम्बर में डाल लीजिए तो 7+1 के साथ ये दुनिया के सबसे रिलायबल पिस्टल्स में से ये शामिल होता है। और ख़ास बात क्या है इसकी, ये 1950s में तकरीबन बना था। टीटी पहला मॉडल था, टीटी के बाद ये आया। और रशियन आर्मी में अभी भी ये सर्विस पिस्टल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। पूरी दुनिया के जो स्पेशल फोर्सेस हैं, ख़ासतौर पर ईस्ट यूरोपियन वाले, वो तो अभी भी इस मैकारोफ को इस्तेमाल करते हैं। इसका जो राउंड है वो टेक्निकली अमेरिकन ने जब ये देखा, अमेरिकन को बहुत पसंद आया। अमेरिका में अभी भी अपने कैलिबर में बिकने वाला, ये इस साइज़ में बिकने वाला सबसे ज़्यादा पिस्टल है। अमेरिकन ने इसको 9x18 कहा, यानी कि 9 मिलीमीटर जो है ये टेक्निकली 9x19 है। ये मैकारोफ की गोली है, 9x18 इसको कहते हैं। आप ये देखेंगे कि तकरीबन ये आगे से अमेरिकन के ये कहा कि साहब इसका जो डाया है दैट इज़ 9 मिलीमीटर, और जो केस साइज़ है 9x19, इससे थोड़ा सा छोटा है ये मैकारोफ। 9x18 कहते हैं इसको, 1 मिलीमीटर तकरीबन कम है। लेकिन टेक्निकली मैकारोफ इज़ नॉट 9 मिलीमीटर, ये 9.37 मिलीमीटर है। थोड़ा सा मोटा है ये, यानी अगर आप ये देखें तो जिस तरह 9 मिलीमीटर जो है वो एक 9 mm की बैरल के अंदर ये इसकी गोली आराम से फिट आ जाती है, मैकारोफ 9x18 जैसे आप कहते हैं ये इसके अंदर फिट नहीं आता, बाहर निकला रहता है। बिकॉज टेक्निकली ये एग्जैक्ट 9 मिलीमीटर नहीं है, 9 मिलीमीटर से थोड़ा बड़ा है। और इसीलिए इसकी क्लासिफिकेशन मिलीमीटर्स में नहीं होती, हमेशा से ये 0.38 कहलाता था। 0.38 का पिस्टल, जिसको अमेरिकन ने 9 मिलीमीटर स्मॉल कहना शुरू कर दिया। और एक्चुअली जो अमेरिका से एमओ बनकर आता है उस पर 9x18 ही लिखा होता है। लेकिन जैसे हमने आपको दिखाया आपको कि टेक्निकली इट इज़ नॉट 9 मिलीमीटर, इट इज़ देखें फंस गया, उसमें नहीं आया थोड़ा सा ये। और आप कोशिश भी नहीं करेंगे कभी 9x18 समझ के, कभी 9 मिलीमीटर के बैरल में इसको फायर करने की कोशिश ना कीजिएगा, फट जाएगी बैरल, एक्सीडेंट होगा। नेवर ट्राई दैट। सो दिस इज टेक्निकली अ 0.38 कार्ट्रिज, मगर पावर में ये 9 मिलीमीटर के बराबर है। इट इज़ लीथल, इट इज़ वेरी पावरफुल। हमने इसको 100 मीटर्स तक दोनों को टेस्ट किया है, और 100 मीटर्स पे टारगेट पे लिथैलिटी दोनों की सेम है। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, आपको अगर एक अच्छा पिस्टल चाहिए तो आप मैकारोफ ले सकते हैं। यानी आप, और जो रशियन गन्स में जो इसमें ख़ास बात है वो ये कि ये टेक्नोलॉजी जो 1955 में इसमें इस्तेमाल हुई थी, वो बाद में आने वाली सारी वेस्टर्न गन्स ने इसको कॉपी किया। यानी मुझे ये लगता है कि ओरिजिनली ये जर्मन डिज़ाइन था, क्योंकि जो एर्मा वर्क किस्म के जर्मन वेपन्स थे पुराने पिस्टल्स, उनमें भी एग्जैक्टली यही डिज़ाइन इस्तेमाल हुआ। और शायद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मन इंजीनियर्स उठा के ये रशिया ले गए थे, तो उनके साथ मिलकर उन्होंने ये बनवाया होगा, क्योंकि 1955 तक ये तकरीबन आया था। टीटी 1947-48 में आ गई थी। इसमें कमाल की बात यह है, जैसे रशियन गन्स में आमतौर पे होता है, क्लाशनकोफ में भी यही है, कि जब आप सेफ्टी लगा देते हैं तो पूरी गन लॉक हो जाती है। अब आप ना उसका
हैमर पीछे कर सकते हैं, ना आप ट्रिगर दबा सकते हैं। द गन इज़ टोटली लॉक्ड, जैसे क्लैशनकोफ में होता है। जैसे आपने सेफ्टी लगा दी, अब गन आपकी फायर नहीं कर सकती, आप सिर्फ मैगजीन चेंज कर सकते हैं। जब आप सेफ्टी हटाते हैं, अब आप इसको कॉक कर सकते हैं। हैमर आपने पीछे किया, गन को आपने कॉक किया, अब आप फायर करें। सेमी ऑटोमेटिक मोड पिस्टल में फायर करेगा। और जब आपने फायर नहीं करना, तो आप जब सेफ्टी लगा रहे हैं तो ये साथ साथ डीकॉक भी हो रहा है। ये कमाल की टेक्नोलॉजी है फॉर 1955 गन, जो बाद में आने वाले हर यूरोपियन और अमेरिकन पिस्टल में और आने वाले लेटेस्ट पिस्टल में ये इस्तेमाल हुई। मैंने सेफ्टी लगाई, ये गन डीकॉक हो गई। अब मैंने नेक्स्ट टाइम अगर मैंने फायर करना है तो मैंने सिर्फ सेफ्टी ड्रॉप करनी है और पहला फायर ये डबल एक्शन पे करेगा और उसके बाद ऑफ कोर्स सेमी ऑटोमेटिक एक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये कमाल की बात है। इसके अंदर टोटल गन लॉक भी है, इसके अंदर सेफ्टी भी है और इसके अंदर जैसे कहा डीकॉकर भी है। और ये सारे फंक्शंस एक 1955 के पुराने पिस्टल में, जिसकी फायरिंग पावर तकरीबन 9 मिलीमीटर जितनी है, 0.38 जितनी, सो दैट मेक्स इट अ वेरी वेरी पावरफुल पैकेज। छोटा है, कॉम्पैक्ट है, संभाल के रखने में अपने पास, कंसील कैरी करने के लिए आइडियल है। सिर्फ इसके साथ जो एक टेक्निकल मसला थोड़ा सा है वो ये, दैट इज़ द मैगजीन चेंज। इसमें बटन नहीं है। मैगजीन चेंज करने के लिए इसका मैगजीन आप नीचे से डालते हैं, अंदर जाता है और खोलना, और ये जो यहाँ पे छोटा सा एक लीवर लगा हुआ है, इसको आप हाथ से दबाते हैं और तब मैगजीन बाहर आता है। तो वो जो क्विक मैगजीन चेंज है जो आपको फॉर एग्जांपल ग्लॉक में मिलता है कि आपने जनाब मैगजीन डाला, बटन दबाया और ये निकल आया और दोबारा डाल के आपने, ये इसमें मैकरोफ में नहीं हो सकता। मैकरोफ में ये एक यूनिक बात है इसकी। आजकल कोई मॉडर्न पिस्टल ऐसा नहीं आ रहा जिसमें मैगजीन रिलीज़ इस तरह नीचे हो। ये मैगजीन रिलीज़ इसका थोड़ा ज़ोर लगता है, ये निकलता है। एंड ऑफ कोर्स इसका भी अमेरिकन ने मॉडिफिकेशन की है कि उन्होंने इसकी बट ग्रिप ये ग्रिप चेंज कर दी है और ग्रिप के अंदर को लीवर ऐसे लगा दिए हैं कि आप इसको बटन से ये मैगजीन रिलीज़ कर सकते हैं। अमेरिकन ने बड़ा काम किया है इसके ऊपर, दे रियली लाइक दिस का। अच्छा, एक और बात जो ख़ास बात इस पिस्टल की है, जिसकी वजह से ये स्टेबल भी ज़्यादा है, जो कि आजकल किसी मॉडर्न गन में ये टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसके अंदर है, और वो भी हम आपको दिखाते हैं। इसको खोलना भी बड़ा यूनिक अंदाज से खुलता है। ये नॉर्मली ये एक स्टूगर पड़ा हुआ है और स्टूगर में आपने देखा कि ये इसका स्प्रिंग अलग हो जाता है। इसकी बैरल कहाँ गई? हाँ, बैरल इसकी ये पड़ी हुई है। ये इसकी बैरल अलग हो जाती है और ये इसकी स्लाइड है और ये इसके पार्ट्स होते हैं। और ये बैरल जो है, इन पुरानी जितनी भी गन्स हैं आप देखें, जो मॉडर्न गन्स आ रही हैं, इसमें फायर करते हुए बैरल भी मूव करती है स्लाइड के साथ। फायर करते हैं, स्लाइड पीछे आती है, थोड़ी सी बैरल भी पीछे आती है, बैरल टिल्ट भी करती है, बाद में रोटेट भी करती है, रोटेटिंग बैरल है। और ये लॉक होते हैं सारे, आगे जाके इनके सारी ब्रीच लॉक होती है, फिर ये फायर होते हैं। सो देयर लॉट्स ऑफ मूविंग पार्ट्स इन ऑल द मॉडर्न गन्स। मैकरोफ इस मामले में कमाल का है। इसको देखें, देखने में आपको ये बिल्कुल, अब इसको खोलेंगे कैसे आप? खोलने के लिए ये ट्रिगर गार्ड को निकाल के बाहर रखते हैं, ये बाहर निकल आता है, स्प्रिंग लोडेड है। और इसके बाद आप स्लाइड को पीछे करके उठा लेते हैं और ये निकल के बाहर आ गया। और आप अगर एक ख़ास चीज़ इसमें देखें तो इसमें मूविंग पार्ट्स कितने हैं। ये इसका स्प्रिंग मैंने निकाला और इसकी बैरल फिक्स्ड है, इट हैज़ अ फिक्स्ड बैरल। बैरल इसकी ना रोटेट करती है, ना मूव करती है, ना पीछे जाती है। इसकी वजह से ये स्टेबल ज़्यादा है, इसकी वजह से ये एक्यूरेट भी ज़्यादा है। इट हैज़ अ वेरी, थोड़ा सा रिकॉयल, हाथ में झटका ज़रा ज़्यादा आता है क्योंकि बाकी गन्स जो हैं उनमें रिकॉयल एब्जॉर्ब करती है। बैरल भी बताते खुद, जब बैरल पीछे आती है थोड़ा सा वो रिकॉयल एब्जॉर्ब करती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा झटका ज़्यादा आता है, लेकिन एक्यूरेसी इसलिए ज़्यादा है कि द बैरल इज़ फिक्स्ड। और अगर आपका हाथ स्टेबल है तो यू कैन कीप लैंडिंग द राउंड ऑन टारगेट। और बड़ी सिंपल, और सिर्फ आपने देखा कि दिस इज़ इट। ये इसकी डिटेल, इसकी फील्ड स्ट्रिपिंग यहाँ पे कर दी हमने। एक स्प्रिंग है इसका, बैरल फिक्स्ड है और ऊपर की स्लाइड है। और बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको जब वापस लगाना है, दैट्स व्हाट यू डिड। इस स्प्रिंग को आपने इस स्लाइड के नीचे रखा, ऊपर लेके गए। ओह सॉरी, इसलिए नहीं हो रहा, इसलिए कि मैंने टेक्निकल गलती ये की कि मैंने ये वापस लगा दिया था। आई हैव टू पुल इट आउट, दैट्स हाउ। अब इसको यूं किया एंड रेडी टू फायर अगेन एंड डीकॉक्ड अगेन। ब्यूटिफुल, एब्सोल्यूट सिंपल टेक्नोलॉजी और कमाल का। अगर आप यही सब कुछ, यही सारा फंक्शन अगर मैं
फॉर एग्जांपल स्टूगर पे करूं तो ये पहले मुझे इसकी बैरल अंदर डालनी है, मुझे इसकी बैरल बिठानी है, फिर मुझे ये रिकॉइल स्प्रिंग इसके अंदर डालना है, ये रिकॉइल स्प्रिंग मैंने इसमें बिठाया और अब मैं इसको इसकी स्लाइड पे लेके जाऊंगा एंड नाउ इट इज़ रेडी टू फायर। लेकिन आपने देखा कि इसके पार्ट्स ज़्यादा हैं और इसके अंदर इसी तरह बैरल जो है शेक करती है। आमतौर पर 9 मिलीमीटर के सारे पिस्टल जिनकी बैरल मूव करती है स्लाइड के साथ वो ये हिलते हैं, बैरल इनके फिक्स नहीं होती और बैरल पीछे आके थोड़ा सा टिल्ट भी करती है, रोटेट भी करती है। द लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स और इन मूविंग पार्ट्स की वजह से इनमें कचरा भी आता है, जैमिंग का इशू भी होता है, एक्यूरेसी भी थोड़ी डिस्टर्ब होती है। ये सब इश्यूज, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको मैकरॉफ में नहीं मिलती हैं और उसकी वजह मैंने आपको बताई कि ऊपर तो उसमें भी सारे फंक्शन वही, इसके अंदर भी आप देखें कि इसके अंदर डीकॉकर लगा हुआ, जब मैं सेफ्टी लगाऊंगा तो गन डीकॉक हो जाएगी। ये स्टूगर ये बरेटा 92 FS का एग्जैक्टली यही डिज़ाइन है सारा। नेक्स्ट टाइम जब मैं सेफ्टी हटाऊंगा तो ये डबल एक्शन में फायर करेगी, डबल एक्शन में ये फायर कर सकती है। अगेन वही फंक्शन है कि जो आपको मैकरॉफ में मिल रहा है। इसमें स्टूगर में या मॉडर्न गन्स में चाहे सेफ्टी लगी हुई हो आप गन को कॉक कर सकते हैं। गन मैंने कॉक कर लिया लेकिन सेफ्टी लगी हुई है तो, बट इसमें आप नहीं कर सकते। इसमें अगर सेफ्टी लगी हुई है तो गन टोटल लॉक है, इट्स एब्सोल्युटली सेफ। आपने क्लैशनकोफ की तरह, रशियन गन्स का यही है कि जब सेफ्टी लगा दी आपने तो गन लॉक कर दी, आपको सेफ्टी हटानी पड़ेगी पहले एंड देन यू आर गोइंग टू कॉक द गन, फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। सो आई हैव जस्ट गिवन यू एन ओवरव्यू, अ रिव्यू ऑफ मैकरॉफ .38। इसको मैं 9 मिलीमीटर नहीं कहता बिकॉज ये 9 मिलीमीटर नहीं है और उसकी वजह ये है, एक वजह भी इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अमेरिकन जब बोर को कैलकुलेट करते हैं तो पूरी बैरल के बोर को लेते हैं 9 मिलीमीटर। रशियंस जो हैं वो पूरे बोर से कैलकुलेट नहीं करते। आई थिंक इट्स एग्जैक्टली, आई थिंक इट्स द अदर वे अराउंड। अमेरिकन्स जो ग्रूव्स होते हैं उन ग्रूव्स से बोर कैलकुलेट करते हैं और ग्रूव आपको मालूम है कि बैरल के अंदर थोड़े से उठे हुए होते हैं। रशियंस पूरे बोर को लेते हैं, उसके अंदर चाहे ग्रूव्स हो या ना हो लेकिन ग्रूव्स के अंदर जो बोर है वो उससे कैलकुलेट करते हैं, जिसकी वजह से जो 9 मिलीमीटर की अमेरिकन बैरल है टेक्निकली वो रशियन 9.37 या 9.4 9.27 वगैरह मिलीमीटर बन जाती है बिकॉज ये इन्होंने अंदर जो ग्रूव्स हैं उससे बोर कैलकुलेट किया हुआ है और रशियन ने पूरी बैरल को सामने रख के बोर कैलकुलेट किया हुआ है। लिहाजा अमेरिकन इसको बेशक 9 मिलीमीटर कहते रहे बट इट इज नॉट 9 मिलीमीटर, इट इज 0.38 9.37 मिलीमीटर बाई 18। सो आपस में इनके कार्ट्रिजेस इंटरचेंजेबल नहीं है लेकिन पावर और लिथैलिटी में दिस 0.38 इज एज लीथल एज दिस 9 मिलीमीटर राउंड। सो नेक्स्ट टाइम आप अगर पिस्टल खरीदना चाहते हैं तो ये ओरिजिनल अगर आप स्टूगर लेंगे तो 3-4 लाख रुपए का है शायद। ओरिजिनल ग्लॉक तो खैर किसी शरीफ आदमी की रेंज से ही बाहर है, उसके लिए स्मगलर होना पड़ेगा आपको। और मैकरॉफ द ओल्ड रशियन गन्स, और उसके ऊपर देखिए खास बात, एक मजे की चीज़ आपको और भी दिखाएं अगर आपको नजर आ जाए यहाँ पे कि यहाँ पे स्टार एक डिज़ाइन बना होता है, एक नंबर लिखा होता है, नंबर के साथ इसका एक स्टार होता है, स्टार के साथ ईयर लिखा होता है, इस पर 91 लिखा हुआ है, यानी 91 का बना हुआ है ये वेपन। और स्टार जो है वो ये बताता है कि ये ओरिजिनल रशियन है, कि ये बल्गारियन है, कि चिकोस्लोवेकियन है, कि पोलिश है, ईस्ट यूरोपियन सारे मुल्क ये बनाया करते थे और ये मुख्तलिफ मॉडल्स इनके अभी भी बनते हैं या आते हैं और इनकी अब कॉपीज़ भी पाकिस्तान में बनना शुरू हो गई हैं। चीप कॉपीज़ हैं, फर्स्ट कॉपी तो कोई मुल्क नहीं बनाता, यहाँ जो बनती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती कि पार्ट्स इंटरचेंज कर सके, लिहाजा लोकल मैकरॉफ ना लें। ये मैंने जितने भी लोकल मैकरॉफ देखे दे आर अनरिलायबल, और मगर चूंकि कॉस्ट इस गन की इतनी ज़्यादा नहीं है तो बेहतर है कि आप ओरिजिनल लें। सो दिस वॉज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ ब्रिलियंट रशियन गन। रशियन टेक्नोलॉजी इज फेमस फॉर सिंप्लिसिटी, स्टडीनेस, रिलायबिलिटी एंड lethal. One of my favorite guns that I have. 1995 से मेरे पास ये है और मैंने कहा है कि इन 25 सालों में 26 सालों में एक मिस फायर नहीं है, एक दफ़ा गन जैम नहीं हुई और इसकी फायरिंग पिन भी फ्लोटिंग है।
इट इज़ नॉट स्प्रिंग लोडेड, फ्लोटिंग फायरिंग पिन है। तो वो हर दफ़ा जब आप फायर करते हैं तो वो आपके हैमर की चोट से आगे जाके लगती है, स्प्रिंग लोडेड नहीं है वो। बाकी गन्स में कुछ एक में स्प्रिंग लोडेड फायरिंग पिन भी, या स्ट्राइकर फायर जो है स्ट्रगलॉक जिस तरह है, दिस इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी अगेन, फ्लोटिंग फायरिंग पिन। आजकल के मॉडर्न गन में फ्लोटिंग फायरिंग पिन नहीं आ रही है आई थिंक, बट एनीवे। और इसके अलावा मैंने क्या बताना था इसका, हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ एमुनेशन। यस, मैकरोफ का एमुनेशन आसानी से अवेलेबल है इस वक्त। यानी 9 मिलीमीटर की एक गोली जो है तकरीबन 100 रुपए की मिल रही है, 120, 130, बाज़ जगह 150 रुपए की एक गोली है। मैकरोफ का एक राउंड अभी भी 50, 55, 60 रुपए का मिल जाता है, और इट इज़ कॉमनली अवेलेबल। चाइनीज़ अब बहुत बना रहे हैं, तो चाइनीज़ राउंड भी आ रहे हैं, अमेरिकन भी आ रहे हैं। अमेरिकन महंगे, चाइनीज़ बहुत आ रहे हैं। ओरिजिनल रशियन मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी ये 50-60 रुपए का राउंड है, तो विच इज़ एक्चुअली 9 मिलीमीटर की गोली से आधी कीमत पे इसका राउंड है, और पावर उतनी ही है। हाँ, ऑफ कोर्स एक प्रॉब्लम है कि ये 7+1 है। अगर मैं स्लूगर लेता हूँ तो इसमें मुझे 15+1 मिल जाते हैं, ग्लॉक में मुझे 15+ मिल जाते हैं। ग्लॉक में एक्सटेंडेड मैगजीन लगा लो तो 30 राउंडर्स भी हैं। फायर पावर आपको डेफिनेटली इन मॉडर्न गन्स में ज़्यादा मिलती है, मगर मैकरोफ जैसे कहा कि बुनियादी तौर पे ये कॉम्पैक्ट कंसील कैरी के लिए या एज अ सेकेंडरी वेपन, अगर आप प्राइमरी वेपन यूज़ करते हैं इसको तो यू हैव टू बी गुड कि 7 राउंड या 8 राउंड आपके पास जो हैं फिर वो आप मिस ना करें। यू शुड एक्चुअली फिनिश द फाइट in the rounds that you have. Personally, if you want to buy a gun, Makarov, go for it. You take care of yourself. Pakistan, Zindabad.